किडनी की बीमारियों के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट भ्रांतियों पर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। किडनी की बीमारियों को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी तरह की अवधारणाएं होती है। आज उनको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में क्या सच्चाई है उस पर भी बात करेंगे, ताकि कुछ मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि किडनी की बीमारियां ज्यादातर उम्र दराज लोगों को ही होती है। ज्यादातर किडनी की बीमारियां हर एज ग्रुप पे हो सकती है। बहुत सारे तरह के कारण होते हैं। किसी को किडनी का इन्फेक्शन होता है, किसी को किडनी में अगर कोई ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पथरी हो सकती है, बहुत सारी तरह की किडनी की बीमारियां होती है। अलग अलग कारणों की वजह से बीमारी अलग अलग एज ग्रुप में आ सकती है। किसी व्यक्ति को यंग एज ग्रुप में भी आ सकती है, किसी को उम्र दराज व्यक्ति में भी आ सकती है। हाँ, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की वजह से किडनी का प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर उम्र दराज लोगों में ज्यादा देखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे तरह की और भी बीमारियां हैं जो किडनी को अफेक्ट करती हैं, वो यंग एज में देखी जा सकती हैं। तो इसलिए ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि किडनी की बीमारियां ज्यादातर उम्र दराज लोगों में ही देखी जाएगी। और इस मामले को अपने मन से निकाल दीजिए। ज्यादातर कौन सा कारण है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हुआ है, उस पर ये डिपेंड करेगा। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि किडनी वाले पेशेंट्स के लिए एक ही रास्ता है, सबको डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन में ही जाना पड़ता है। किडनी की बीमारियों में जो लोग लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिनका किडनी फेलियर पूरा एंड स्टेज पर पहुंच जाता है, उनको डेफिनेटली डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, ऑलमोस्ट 90% ऐसे पेशेंट्स हैं जो मीडियम लेवल पर रहते हैं और लंबे समय तक उस लेवल पर रहते हैं, कई बार इंप्रूव भी कर जाते हैं। किडनी की बीमारियां कुछ हद तक रिवर्सिबल भी होती है। तो इसलिए ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि किडनी की बीमारी का हर पेशेंट फाइनली डायलिसिस पे ही जाएगा और हर पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन ही लगेगा। लेस देन 5 to 10% लोगों को बाद में ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस लगता है। बाकी ज्यादातर पेशेंट्स को दवा से मैनेज किया जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा दवाइयों के ऑप्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी किडनी अपने आप में काफी हद तक खुद को हील कर लेती है। इसलिए ज्यादातर पेशेंट्स की लाइफ को अच्छी तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रखा जा सकता है। यदि वो प्रॉपर तरह से दवाइयां ले और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आती है। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति अवधारणा यह है कि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पानी पीने से हर तरह के किडनी डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। पानी पीना कुछ हद तक किडनी के ब्लॉकेजेस और किडनी के डैमेजेस को कम करने में मदद कर सकता है, उनको कुछ हद तक रोकने में मदद कर सकता है। पर एक बार वो हो जाए तो पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकता। हर तरह के डैमेज को रिवर्स कर सके ऐसा तो सोचना गलत है। हाँ, कुछ फायदा जरूर कर सकता है। ज्यादातर एटलीस्ट अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी हो तो पेशेंट को पानी ज्यादा देना चाहिए। एक बार अगर बीमारी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाए तो फिर उतना ज्यादा पानी देने से फायदा नहीं होता है। तो इसलिए वैसे स्टेजेस में आपको पानी का उतना मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पेशेंट्स को अगर पानी देते हैं और पेशेंट फ्लूइड रिटेन नहीं करता है तो ज्यादातर लोग को इस फायदा होता है। पूरा रिवर्स होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अवधारणा यह है कि किडनी की बीमारियां लोगों को लगता है कि सब में नोटिसेबल सिम्टम्स करेगी। हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे को किडनी की बीमारी कैसे हो सकती है क्योंकि मेरे को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। ये सोचना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किडनी की बीमारियां बहुत लंबे समय तक कोई सिम्टम्स ना पैदा करे ऐसा हो सकता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारी की तरह ये बहुत सालों तक बिल्कुल सिम्टम्स ना करे और फाइनली जब पेशाब आना रुक जाती है या अटक जाती है तब बहुत लेट हो चुका होता है, तो किडनी ऑलरेडी पूरी तरह से फेल हो चुकी होती है काफी स्टेजेस में। तो इसलिए आपको किडनी की बीमारी में कोई सिम्टम ना हो ऐसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर 6 महीने या साल भर में आप किडनी का सिम्टम ना भी हो तो भी इसको टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि कभी कभार जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और उस समय उसको ठीक कर पाना मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए सिम्टम्स के भरोसे बैठे रहना कि सिम्टम्स होंगे, तकलीफ होगी, यूरिन कम होगा, यूरिन का कलर चेंज होगा या पेशाब में झाग आएगा तभी हमको पता चलेगा कि किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो कई बार बहुत लेट स्टेज में ही पता चलता है। और कई बार अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो नोटिस नहीं कर पाते। तो इसलिए उस चीजों के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल गलत है। किडनी की बीमारियां बहुत लंबे समय तक सिम्टोमेटिक रह सकती है, इसीलिए आपको उसको रेगुलरली जांच करवाना जरूरी है। अगर आप इस भ्रम में या भ्रांति में बैठे रहे कि सिम्टम्स होंगे तभी किडनी की जांच कराएंगे तो काफी चांस है कि सीरियस किडनी फेलियर होने के बावजूद भी आप उसे मिस कर देंगे। अगली इंपॉर्टेंट अवधारणा या भ्रांति है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किडनी की बीमारियां ज्यादातर हेरिडिटी होती है, यानी कि अगर किसी के परिवार में किडनी का प्रॉब्लम है तो ही उसको होगा, नहीं है तो नहीं होगा। किडनी की बीमारियां बाकी सब सिस्टम्स की तरह बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है। अलग अलग कारणों के इनहेरिटेंस या परिवार में ट्रांसमिट होने का चांस 5-10% से ज्यादा नहीं होता। यदि किसी के परिवार में किडनी का प्रॉब्लम है भी तो भी उसे होगा या नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलिए कि 5 से 10% से ज्यादा किडनी के पेशेंट्स में जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती है।
90% ऑफ द पेशेंट्स में जो किडनी का प्रॉब्लम होता है उसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे तरह की किडनी की बीमारी आती है। इसलिए फैमिली हिस्ट्री को दोष देना हर चीज में, या फैमिली हिस्ट्री के भरोसे बैठे रहना कि क्योंकि मेरे परिवार में किसी को किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं होगा, या क्योंकि मेरे परिवार में किडनी का प्रॉब्लम है तो मुझे भी हो जाएगा, ये दोनों ही तरह का सोच गलत है। क्योंकि इस तरह की केसेस में काफी प्रॉब्लम्स होती है। आपको पहले से जांच करा के ही रखना पड़ेगा, या बार बार जांच कराते रहना पड़ेगा, तभी आप किडनी की बीमारियों को डिटेक्ट कर पाओगे। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट से हर व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है। यदि आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो किडनी बिगड़ सकती है। हाई प्रोटीन डाइट अगर किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो तो डेफिनेटली थोड़ा नुकसान कर सकता है, खासकर अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में। पर उसमें भी कई तरह की किडनी की बीमारियां, खासकर जिसमें प्रोटीन क्षमता है, या कई ऐसी किडनी की बीमारियां हैं जिसमें बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर आ चुकी है, तो वहां पे हम ऑलरेडी पेशेंट को हाई प्रोटीन पे रखते हैं, नहीं तो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और पानी भरना चालू हो जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट या लो प्रोटीन की डाइट कौन सा किडनी की बीमारी है और उसका कौन सा स्टेज है उस पर डिपेंड करेगा। और हर व्यक्ति जो प्रोटीन की डाइट ले रहा है सबको किडनी डैमेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और हर व्यक्ति जिसको किडनी डैमेज है उसको प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, ये भी सही नहीं है। आपको कैसा बीमारी है, किस स्टेज पे है और आपके पर्टिकुलर केस में प्रोटीन से फायदा होगा या नहीं, ये डिसीजन आपके डॉक्टर्स, आपके किडनी के स्पेशलिस्ट देख के डिसाइड करते हैं। पर हर व्यक्ति को किडनी का डैमेज हो ही जाएगा, या हर व्यक्ति जो प्रोटीन खाएगा उसको किडनी का प्रॉब्लम होगा, ऐसा सोचना गलत है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मिथ्स है जिसको हम इस टॉपिक के सेकंड भाग में डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा